सुबह को उठते ही खुदा का शुक्र अदा करना मत भूलें, जिसने आपको सारी रात तमाम बलाओं और बीमारियों से बचाए रखा। तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान के साथ एक नया और खूबसूरत दिन दिखाया। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावन के ज़िंदा पाकलाम में से आज जो खुदावन ने हमारी रहनुमाई के लिए हमें आज का जो कलाम भेजा है हमारे लिए, वो है दाऊद नबी का ज़बूर, उसका 62वां बाब, उसकी 1 से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानद है, ताकि सब मिलकर उसके कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख। वो ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाहगाह है। आए लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो। अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। यकीनन खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसबाती से भी हीच हैं। जुल्म पर तकिया न करो। लूट मार करने पर न फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफकत में ऐ खुदावन तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमें खुदा पर तवक्कल रखने का बताया गया है कि हम खुदा पर कैसे अपना तवक्कल रख सकते हैं और अपने दिलों के हाल को खुदा के आगे कैसे रख सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपने खुदा पर तवक्कल रखते हैं तो वो तो हमारे दिलों को, सोचों को, फिक्रों को पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें उसके सामने अपने दिल का हाल रखना है। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हमारी रहनुमाई के लिए दाऊद नबी कहते हैं, मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। मेरी जान को किसकी आस है? खुदा की। हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा ईमान किस पर है? खुदा पर। हम खुदा के सिवा तो नहीं किसी पर ईमान रख सकते, खुदा के सिवा तो नहीं किसी पर अपना तवक्कल रख सकते। मेरी निजात उसी से है। जब हम अपनी आस उस पर रखेंगे, अपना तवक्कल खुदा पर रखेंगे, तो वो मेरी निजात होगा। मेरी निजात उसी से होगी। जब मैं खुदा की राहों पर चलूंगी या चलूंगा, अपने आप को खुदा के मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करूंगा, तो
मेरी निजात उसी से होगी। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज, मुझे ज्यादा जुम्बिश ना होगी। खुदा ही मेरे खुदा वाहिद है जो हमारा चट्टान और हमारी निजात है, हमारा निजात दहिंदा है। खुदा वाहिद है जिसको हम मानते हैं, जिस पर हम तवक्कल रखते हैं, जिस पर हम अपना ईमान भरोसा रखते हैं, वो वाहिद खुदा है जो हमारी चट्टान और हमारी निजात का जरिया है। वो हमें ज्यादा जुम्बश में ना होने देगा, हमें लड़खड़ाने नहीं देगा। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानत है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। मेरे अजीजों, ये उन लोगों के लिए कहा गया है जिन लोगों को हम अपने से कमतर समझते हैं, जो अब थोड़े हल्के लोग हैं, कि कमजोर लोगों के लिए कहा गया है। हमारे मुआशरे में भी यही होता है, जो लोग थोड़े से कमजोर होते हैं सारे उस पे झपट पड़ते हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो तो पहले ही एक हिलती दीवार की मानत होता है, उसको जरा सा हाथ लगाएंगे वो गिर जाएगा। जो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो लोग अपने ईमान में कमजोर हैं, वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। जो उसका रुतबा होता है, जो उसका मर्तबा होता है, वो उसको उस वहां से गिरा देने की कोशिश करते हैं और झूठ पे झूठ बोलकर उसको नीचा दिखाने के लिए वो लोग झूठ बोलकर खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। जो लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते लेकिन अपने आप को बड़ा बड़ा बनाते हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा कहते हैं और दूसरों के लिए वो बरकत का बायस बनते हैं, बरकतें उनके लिए अपने मुंह से निकालते हैं, हर वक्त उनको दुआएं देते हैं, लेकिन दिल से उनके उनके लिए लानत होती है। दिल में वो लानत कर रहे होते हैं, उनके लिए उनके दिल में बुराई होती है, क्योंकि उससे मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वो मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाहगाह है। वो वाहिद खुदा है जो मेरी चट्टान है। वो वाहिद खुदा है जो मेरा निजात दहिंदा है, जिससे हम अपनी जिंदगी को निजात की तरफ लेके जा सकते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है, आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल रखो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी क्या है? पनाहगाह है। कहता है आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल रखो। हर वक्त का बोला गया है, खुशी में, गमी में, उठते बैठते जागते सोते, हर वक्त हमें अपने खुदा पर तवक्कल रखना है, अपने खुदा पर ईमान रखना है। उसके सामने अपने दिल का हाल खोल दो। क्या करो? उसके सामने अपने दिल का हाल खोल दो। वो तो पहले ही हमारे दिलों को जानता है, सिर्फ हमें एक अपने मुंह से दरख्वास्त करनी है। वो तो हमारे दिल दिमाग को सब जानता है, हमारी सोचों को, हमारी फिक्रों को, सबको जानता है।
तो मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा पर ईमान रखना है, एक जगह अटल रहना है, अपनी जिंदगियों को खुदा के आगे अंधेरना है, अपनी जिंदगियों को खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाना है। फिर हम निजात की तरफ जा सकते हैं, फिर हम खुदा की तरफ जा सकते हैं। लूट मार करने पर ना फूलो, अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। जब हम इधर उधर से झूठ फरेब से कमा रहे होते हैं, जब हम किसी से धोखाधड़ी से कमा रहे होते हैं, तो उस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे पास बहुत माल जमा हो गया तो हमें उस पर दिल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें खुदा को नापसंद है। खुदा ने एक बार फरमाया और मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है, कुदरत खुदा की ही है, जो हम सब का खुदा है, जो हम सब का बाप है। शफकत भी ऐ खुदावन तेरी ही है, वो शफकत भरा बाप है, रहनमा बाप है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देगा। हमारे अमाल जितने अच्छे होंगे उसका बदला हमें उतना ही अच्छा मिलेगा, जितने हम बुरे अमाल करेंगे हमें उसके हिसाब से ही बदला दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में अपने अमाल को दुरुस्त करना है। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा सिवाय हमारे अमाल के। हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना है, हमें अपने अमाल को अच्छे करना है। हम अपने अमाल कैसे अच्छे कर सकते हैं? झूठ फरेब से कमाई हुई दौलत पर खुश जब हम होते हैं तो हम बुराई कर रहे होते हैं। हमें ये काम छोड़ने हैं, हमें अपने आप को खुदा की तरफ लेके जाना है। तो खुदा की तरफ हम कब जाएंगे? जब अपना ईमान भरोसा खुदा पर रखेंगे, खुदा से मांगेंगे, फिर और अपनी नीयत साफ करके अपने खुदा के आगे झुके रहेंगे, फिर खुदा हमारे मालों को देखकर हमें उसका बदला देगा। खुदा हमारा मेहरबान बाप है, रहनमा बाप है। सिर्फ हम में कमजोरी है। जब हम अपने दिल को साफ करके उससे मांगेंगे तो वो हमें बख्श देगा, फिर वो हमारी रहनुमाई करता है, फिर वो हमारा शफकत भरा बाप है, फिर वो हमारा कुदरत से भरा हुआ बाप है। और यहाँ लिखा है क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देगा। जैसे हमने अमाल किए होंगे हमें वैसा ही बदला के मिलेगा। अगर हमने अच्छे अमाल किए हैं तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हमने बुरे अमाल किए हैं तो हमें बुरा ही मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी में अपने अमाल को दुरुस्त करने की, ताकि हम अपने अमाल को अच्छा करें तो हमें बदला भी अच्छा दिया जाए। आए मेरे अजीज़ों, इस पाक कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करें और खुदा हमें अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक बख्शे और इस पाक कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक बख्शे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें और आगे चैनल को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये कलाम खुदा का रुके नहीं, आगे आगे बढ़ता जाए खुदा और फैलता जाए, ताकि लोग जान सके कि ये हमारे जिंदा खुदा का कलाम है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।